तो हाँ जी, आपका आपका नाम है चमन लाल। आपने ये डिटेल भेजी है, इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है यहाँ पे धनु लगन की। और आपकी जो राशि है वो है तुला राशि। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने ये पूछा है कि आपका जो मन है वो उदास रहता है और सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। इसके अलावा फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, ग्रह कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, ये आपने जानना है। और ये पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने बोला था आप पाठ पूजा कोई नहीं करते। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, ये है छठा घर, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी देखी जाएगी उम्र कितनी है। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। अब यहाँ पे आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना अपना भाग्य देखना है, तो भाग्य का जो घर है वो 9वां घर होता है। तो 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य। और 9वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो आपका भाग्य देखना है तो हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर है माता का और चौथे घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक इसका बना गुरु। तो आपकी माता के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब आपकी जो कुंडली है देखो जी, क्योंकि मैंने बोला है ग्रह अच्छे भी हैं ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, केतु रले मिले फल देगा। राहु आपका मुझे खराब लगा है। शनि आधे खराब फल देगा, आधे अच्छे फल। और शुक्र भी रले मिले फल देगा। तो ग्रह अच्छे भी हैं काफ़ी, लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं, खासकर राहु ज़्यादा खराब है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर भाई हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं कब, जब इनकी दशा चलती है। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और अभी आपके ऊपर जो दशा है चली हुई दशा देखो जी, दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, ये चली हुई है आपके ऊपर बुध ग्रह की। ये आपके ऊपर 2012 में चली हुई है और ख़त्म होगी जो 2029 में जाके। तो इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर अभी जो असर है बड़ा वो है इस बुध ग्रह का, क्योंकि इसकी आपके ऊपर महादशा चली हुई है। और इसका असर है कितना बुध का, तो बुध का आपके ऊपर अभी जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कारण है बड़ा बुध ग्रह। मतलब आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण बुध है भाई। बुध की वजह से हो रहा है ये, जो भी आपके जीवन में भी चीज़ें हो रही हैं। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो चली हुई है गुरु ग्रह की। ये दूसरा महीना 24 से चली हुई है और ये छठा महीना 26 में ख़त्म होगी आपके ऊपर। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर बड़ा असर है बुध ग्रह का और दूसरा असर है आपके ऊपर इस गुरु ग्रह का। पहले इन दो ग्रहों की ही मैं बात करूंगा कि दोनों ग्रह कैसे, खासकर बुध ग्रह इसका जानना जरूरी है, जिसका जीवन के ऊपर बड़ा असर है। तो बुध जहाँ बैठा है वो है 7वां घर। और 7वां घर कुंडली में मैंने बोला था 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बता ही रखा है घर का मालक देख लो। अब पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, और मिथुन राशि का जो मालक होता है वो है बुध। तो आपकी पत्नी के लिए बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और बुध कहाँ बैठा है, बुध आपका देखो जी इसी घर में बैठा है। बुध 7वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। मतलब आपका जो बुध है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, क्योंकि वो जहाँ बैठा है वो उसी का घर है, अपने ही घर में बैठा है।
और यहाँ पे एक योग भी बना है, भद्र योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। अब बुध अच्छे फल आपको देगा, मतलब आप समझ लो बुध अच्छा है, अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जहाँ बैठे वो सातवां घर है, पत्नी का घर, तो बुध ही घर आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। बुध की वजह से आपकी जो पत्नी है वो काफ़ी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, और विवाह भी ऐसे लोगों का जल्दी हो जाता है। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक वो है, ये 10वां घर। बुध के 2 घर हैं, एक तो ये जहाँ बैठा वो भी उसका घर है, और ये 10वां घर जो है ये भी बुध का घर है, क्योंकि 10वें घर में जो 6 लिखा है ये कन्या राशि है, इसका भी मालक बुध होता है। और 10वां घर है आपकी कुंडली में काम काज का घर। काम काज देखना आपका 10वां घर, पिता देखना है 10वां घर, सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नहीं 10वां घर, और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर का मालक बुध, क्योंकि बुध जहाँ बैठा वो भी उसका घर है, तो बुध आपके 10वें घर को भी अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का, बुध आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा काम काज? बुध से जुड़े काम काज। अगर भाई आप बुध के जो काम है वो करते हैं आपको बहुत फायदा होगा। तो मैं तो आपको बोलूँगा बुध के जुड़े काम करो। वो काम है जैसे कि आप लिखने का कोई काम कर सकते हैं, लिखने का कोई काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी से जुड़ा काम हो गया। ऐसे जो काम है ये बुध के काम है। तो बुध के काम का जब करेंगे, जहाँ हो सकता करते भी हों काम आप बुध का जुड़ा कोई काम। 10वां घर पिता का है, ये पिता के लिए अच्छा है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। तो हमने क्या देखा कि जो आपकी जो बुध की दशा वो अपने घर में बैठे, इसकी वजह से बुध आपको पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, डेली की इनकम अच्छी कर देगा, साझेदारी के कामों में फ़ायदा होगा। बुध बिजनेस का कारक, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, और बुध के जुड़े जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखो जी, बुध आपका थोड़ा सा 28 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में है। और एक और थोड़ी सी बुरी बात है कि थोड़ा सा चलत में 8वें घर के ऊपर है, थोड़ा सा आ रहा है, मतलब हल्की सी दिक्कतें भी देगा आपको, थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होना, चिंता होना, परेशानियाँ थोड़ी सी आना। लेकिन आपको मैं कुछ अभी बुध के उपाय बताने वाला हूँ, वो आप करोगे तो बुध का जो अच्छा फल है वो और आपका बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। और जो थोड़ा बहुत बुरा फल होगा वो आपको नहीं मिलेगा। तो बुध के जो उपाय हैं वो आपने जो करने हैं, पहला उपाय है आप बुध का मंत्र जाप किया करो। ये माला ले लो, एक माला से रोजाना आपने ये मंत्र करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। कब करना है? सुबह शाम करना है, सुबह भी शाम को भी। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। दूसरा उपाय, बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप भाई गणेश जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। अब गणेश जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि अगर कोई घर के आसपास मंदिर है गणेश जी का, वहाँ पे जाना शुरू कर दो। नहीं है गणेश जी का मंत्र तो घर पे ही बैठ के अपना गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इसका भी चाहे 1-2 माला जितना कर सकते हो माला किया करो। तो ये 2 अब आपने करने हैं बुध के उपाय, कंपलसरी है, मंत्र जरूर करना है भाई। चाहे 1 माला ही करो जरूर भाई। अगर आपको लगता है कि भाई मैं माला से नहीं कर सकता, वैसे ही आप वैसे करो, बैठ जाओ घर में जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के अपना पूरी भावना से 10 मिनट या 5 मिनट अपना मन में जप लो ओम बम बुद्धाय नमः, या गणेश जी का मंत्र जप लो। तो ये सुबह शाम दोनों आपने मंत्र जपने हैं, या इनको माला से कर लो या वैसे 10 मिनट बैठ के जप लिया करो। वैसे और भी बुध के उपाय हैं, वो भी आपको मैं बता ही देता हूँ, अगर आपका टाइम लगे वो भी आप देख लेना। तीसरा उपाय है आप बुध कवच का पाठ भी पढ़ सकते हैं अगर आपका टाइम लगे। चौथा है बुध स्रोत का 2 पाठ हैं, ये जो नीचे लिखे हैं 2 पाठ हैं, मतलब बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ। ये पाठ भी 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट लगेंगे दोनों पाठ पढ़ने में। अगर ऐसे करना, अगर तो आपको संस्कृत आती पाठ भी पढ़ लिया करो, नहीं आती इनको आप ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कोडी कहाँ पे मिलेंगे पाठ? ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ पे ये पाठ निकल आएंगे, तो वहाँ पे लगा के इनको सुनना है आपने, या पढ़ना है आपकी मर्जी है, वो सुनना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहले 2 उपाय तो जरूर करने हैं, मंत्र और गणेश जी, ये तो कंपलसरी है। बाकी नीचे वाले वो आपकी मर्जी होगी। एक और उपाय लिख देता हूँ। बुध जो है इसका दिन होता है बुधवार, तो अगर आपको व्रत रखना आता है बुधवार का व्रत रखा करो, व्रत की कथा किया करो, आरती किया करो। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, मेरा काम है सभी आपको उपाय बताने, वो आपकी मर्जी है, जो आपको लगता है सही कर सकते हो वो कर लेना। तो पहले 2 उपाय जरूर करने, बाकी व्रत आपकी मर्जी है। व्रत में आपने दिन में बुधवार को, जिस दिन बुधवार होगा बुध देवता का व्रत रखना है। व्रत में आपने कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में आप फल फ्रूट वैसे खा सकते हैं। व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा जो बुध देखा, जो कि आपका बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है।
वैसे उसके उपाय चाहे ना भी करो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी उपाय करने से फ़ायदा क्या होगा, जो अच्छे फल हैं वो और बढ़ जाएंगे, 10 गुना बढ़ के मिलेंगे आपको। इसलिए मैंने फिर भी बोलूँगा मंत्र ये 2 उपाय जरूर कर लेना। अब छोटी दशा गुरु की चली हुई है वो भी आपकी अच्छा है, उसके भी बाद में बात करता हूँ। पहले आपकी देखो जी, क्योंकि ग्रह खराब भी है कुंडली में, जैसे मैंने बोला था सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका है ये राहु। अब इसी की मैं बात करता हूँ कि राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु जहाँ बैठा है वो है 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर है। आपके मतलब जो बच्चे होंगे कैसे होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी होता है, कितने बुद्धिमान होंगे। अभी जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई और बुद्धि, इसके लिए 5वां घर देखना पड़ेगा। और आपको फार्मूला बताया था, घर का मालक देखा जाता है। तो 5वें घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, इसका जो मालक है वो है मंगल। हमें भाई इस 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, आपकी संतान के लिए, आपकी पढ़ाई और बुद्धि के लिए। और मंगल सवाल के अच्छा है या बुरा, मंगल आपका है बहुत अच्छा, पहले घर में गुरु की राशि में बैठा है मंगल। तो ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आप पढ़े लिखे होंगे, आप बुद्धिमान होंगे। लेकिन मंगल के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में ये है मंगल का घर, और राहु जो है मंगल को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से राहु इस 5वें घर की हानि कर देगा, 5वें घर को खराब कर देगा, 5वें घर का नुकसान कर देगा ये राहु। और 5वां घर है संतान का। अब राहु आपको जो है ये संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई, कोई ना कोई। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या आएंगी कन्फर्म नहीं, लेकिन जैसे कि आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात होना, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या आपके लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़का कम होगा या लड़का होगा नहीं, या लड़का हो भी गया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, या संतान देरी से होगी। जैसे मतलब आपका आज विवाह हो चुका है, बच्चा ही नहीं हो रहा, 2-3 साल हो चुके हैं, तो कोई ना कोई राहु आपको संतान को लेकर दिक्कत देगा, ये पक्का कन्फर्म है। खासकर मुझे लग रहा है कि लड़कियां आपके ज़्यादा होंगी। अब ऐसी ऐसी अगर आपको दिक्कत आ रही है कि हाँ भाई बच्चों को लेकर दिक्कत आ रही है, गर्भपात हो रहा है या संतान नहीं हो पा रही, कारण है राहु ग्रह, या आपका बच्चा कोई बीमार होता है, कारण राहु है। ये 5वां अगर पढ़ाई का, राहु आपकी पढ़ाई में भी दिक्कत देगा। 5वां अगर बुद्धि है, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। 5वां अगर पेट का, आपको पेट का रोग दे सकता है। और मेष राशि सर मस्त देखा जाए, सर में दर्द होना, मानसिक चिंता होना, और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी 3 दृष्टियाँ, 5 में बढ़ेगी, 9वें घर के ऊपर शत्रु राशि है, भाग्य घर है, ये भाग्य की भी हानि करता रहेगा। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर नीच राशि, हेल्थ ख़राब कर देगा, लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आना, चिंता होना, आपका गुस्सा बढ़ जाना। इसकी दशा में भाई आपका जो इसकी जब दशा चलेगी वो आपका होगा समय बुरा। अब इसकी जो दशा आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपने ये डिटेल भेजी है, ये आई आपकी कुंडली, ये है दशा वाला चार्ट। अब दशा देखो जी, अभी जैसे बुध की दशा है और राहु की दशा तो आपकी लास्ट में है, चलो ये आपको शायद मिले ना 79 में। और एक होती है छोटी दशा जिसे कहते हैं अंतरदशा, वो आपकी देखते हैं कब आएगी, वो आपकी निकल चुकी, देखो ये अभी निकली है, ये आपकी 2021 में चली थी और ख़त्म हुई है 2024 में। 8वां महीना 21 में चली थी राहु की दशा छोटी, और दूसरा महीना 24 में ख़त्म हुई थी। आप चाहे नोट कर भी लेना कि इस समय आपको जीवन में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 21 से लेकर 24 तक। इसमें आपको संतान, पढ़ाई, भाग्य, हेल्थ को लेकर दिक्कतें काफ़ी आई होंगी राहु की दशा में। अभी वैसे दशा है नहीं, लेकिन अभी भी इसका आपके ऊपर असर है। अभी असर वैसे कम है, दशा में असर बढ़ जाता है। मतलब अगर आपको भाई कोई संतान को लेकर दिक्कत है, कोई पेट में दिक्कत है, कोई मानसिक चिंता है, हेल्थ ख़राब होती है, भाग्य की हानि हो रही है, इसका सही होना जरूरी है। और आपने जैसे बोला भी था शेयर बाजार सट्टा लॉटरी में आपको रुचि है, क्योंकि 5वां घर है शेयर बाजार सट्टा लॉटरी का, और वहाँ पे जब राहु बैठता है इन चीज़ों में रुचि पैदा करता है। ऐसे लोगों की इच्छा होती है शेयर सट्टा लॉटरी आदि में पैसे लगाने की। राहु वैसे फ़ायदा देता भी है यहाँ पे बैठ के, शेयर बाजार सट्टा लॉटरी आदि में कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप राहु के पाठ पूजा करेंगे आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा शेयर बाज़ार में। तो राहु के 1-2 उपाय आपको बता देता हूँ, वो ज़रूर करो, कई फ़ायदे होंगे भाई। आप मानसिक चिंता से बचेंगे, पेट में दिक्कत नहीं आएगी, हेल्थ ख़राब नहीं होगी, गुस्सा कम होगा, भाग्य साथ देगा, बच्चों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके जो उपाय हैं, पहला जो उपाय है राहु का दान करना शुरू कर दो भाई। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। दूसरा उपाय है, राहु जो है वो शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होगा। अब शिव जी के लिए क्या करो, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका जाप किया करो घर पे ही बैठ के, चाहे शिव जी के मंदिर में जाके।
कब करना है, सुबह के टाइम कर लो या शाम को कर लो, चाहे दोनों टाइम कर लो या सुबह ज़रूर करो। सुबह अपना उठ के पूरी भावना से अपने जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ। वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 10-20 मिनट ये जाप आपने करना है शिव जी का। और तीसरा है राहु जो है हनुमान जी का भी हनुमान जी के भी भक्तों को बुरे फल नहीं देता, तो आप हनुमान जी के भी पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बन का पाठ किया करो। तो 3 उपाय आपने करने हैं राहु के लिए। राहु का दान करना है। कब करना है दान? शनिवार को जरूर किया करो, या आगे पीछे भी कर सकते हो। बाकी शिव जी का पाठ पूजा रोजाना करना है, हनुमान जी के पाठ जो बोले हैं वो रोजाना करो। और दान की वीडियो को भेज दूंगा, उसको देख लेना। अब देखो जी, आपके अभी हमने जो ग्रह देखे, अभी बुध देखा है जिसकी है बड़ी दशा, वो तो अच्छा है। और छोटी दशा गुरु की अभी उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने बोला था राहु की दशा आपकी निकली है, वो काफ़ी आपको दिक्कतें दी होंगी उसने, और वो दशा भी ख़त्म हो चुकी है। और फिर भी इसके राहु के आप उपाय ज़रूर करो। अब यहाँ पे देखो जी, बुध के साथ जो सूर्य बैठा है, इसकी अगर बात करूँ, सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 7वां घर जो पत्नी का घर था, 7वें घर में देखो जी, 7वें घर का माल बुध देखा था, वो अच्छा है कि पत्नी अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी। अब 7 में ही सूर्य बैठा है। सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाग्य के लिए सूर्य को देखा जाएगा। सूर्य कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब भाग्य आपके बैठा है पत्नी घर में। सूर्य दिखा रहा है कि आपका भाग्य उदय होगा आपकी पत्नी के आने के बाद। जब आपका विवाह होगा उसके बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा, आपकी जो पत्नी है वो आपका भाग्योदय करेगी, वो आपका मतलब आपकी किस्मत चमकाने में उसका बड़ा हाथ होगा। और सूर्य की वजह से पत्नी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, थोड़ी सी पत्नी गुस्से वाली भी होगी। मतलब सूर्य भी अच्छा है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे शनि, ये भी थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा है। अच्छे फल भी देगा लेकिन ख़राब फल भी देगा। शनि क्यों ख़राब है? देखो जी, शनि जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। ये घर अच्छा नहीं, 12वां घर ये खराब घर है इस घर से, क्योंकि खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, ऐसी ख़राब चीज़ें देखते हैं। ऊपर से बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में है और ये वक्री है। अब शनि आपको बुरे फल क्या देगा? ये थोड़ा सा मार्किश भी है, मतलब शनि खराब होने के हैं 2-3 कारण। एक तो घर अच्छा नहीं, 12वां घर शत्रु राशि है, मार्किश भी है कुंडली में। शनि जो दिक्कतें देगा, शनि का अपना कुंडली में घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर आपकी कुंडली में बना है धन जोड़ने का। अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है, लाइफ में कितना धन जोड़ोगे, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है? 10 मकर राशि, मालक बना शनि। तो धन जोड़ना शनि से देखा जाएगा, और वो बैठा 12वें घर में, खर्च के घर में। तो धन चलेगा खर्च। 12वां घर हानि का भी है, धन हानि। मतलब जो शनि है ये धनहीन योग लेके बैठा है। धनहीन योग की वजह से क्या होगा? आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो आपका धन खर्च होता रहेगा, या धन की हानि होगी, या लाइफ में धन ज़्यादा आपके नहीं आ पाएगा। मतलब आपको धन को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी इस शनि की वजह से। और शनि आपकी अपनी दशा में धन की हानि ज़्यादा करेगा। अब शनि की दशा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, लिख लो अपने पास तारीख। बड़ी दशा है बुध की, अभी आपके ऊपर 12 में चली है, 29 में ख़त्म होगी। छोटी दशा भी चली है आपकी गुरु ग्रह मतलब बृहस्पति की। इसके बाद देखो शनि की दशा आएगी, तारीख लिख लो, 4 तारीख 6ठा महीना 26 में आपकी चलेगी शनि दशा। मतलब अगले साल में शनि की दशा शुरू होगी 6ठे महीने में, और ख़त्म होगी जाके 29 में। ये जो समा आपका शनि वाला होगा भाई, इसमें आपके धन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी। धन फंस जाना, धन की हानि होना, धन खर्च होना, परिवार को लेकर दिक्कतें आना, वाणी कठोर होना, शनि बीमार भी आपको कर सकता है। मतलब शनि के उपाय अगर आप करते हैं जो आपको फ़ायदा होगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, धन की हानि नहीं होगी, धन खर्च नहीं होगा। तो ये उपाय शनि के अभी आप चाहे रुक जाओ, क्योंकि अभी दशा आने में 1 साल पड़ा है, अगले साल में दशा शुरू होगी 6ठे महीने में। तो अगले भाई 6ठे महीने से शनि के उपाय शुरू कर देना, और ये उपाय आपने करने जब तक ये दशा आपकी चलेगी 29 तक। तो अभी अगले साल 26 से लेके 29 तक जो शनि की दशा आपकी चलेगी, उसमें शनि के जो उपाय आपने करने हैं, क्या उपाय हैं? ये 2-3 उपाय हैं आपने जो करने हैं। पहला उपाय है, आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर देना है रात के समय, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो, और जानना पढ़ना है। अगले साल 6ठे महीने से ये शुरू कर देना। दूसरा उपाय है, जहाँ पे अगर आप रहते हैं वहाँ पे अगर शनि मंदिर है तो आप शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं। तीसरा उपाय है, शनि का दान कर दिया करो। अब सवाल की उपाय अभी शुरू करने या अगले साल से शुरू करने, आपकी मर्जी। देखो जी, वैसे तो अगले साल से शुरू कर ही देना। शनि की दशा जो आएगी उसमें तो करने हैं जरूर, कंपलसरी है, लाजमी है। अभी आप चाहे करो चाहे ना करो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। अभी वैसे बुध के उपाय कर लो,
या दूसरे अभी जो कुछ उपाय बताऊँगा वो कर लेना। लेकिन शनि चालीसा आप अगले साल से शुरू कर देना। अगर आपका टाइम लगे अभी भी शुरू कर सकते हो, रात को चाहे पढ़ लिया करो अगर टाइम लगे तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। शनि मंदिर है वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो शनिवार को खासकर, और शनि का दान हर शनिवार को कर दिया करो। अब आपके देखो जी, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ जिसकी छोटी दशा चली है, दूसरा महीना 24 है और छठा महीना 26 में ख़त्म होगी। गुरु यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। तीसरे घर से देखा जाता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और तीसरे घर में 11 लिखा, माल किसका भी शनि है, ये थोड़ा सा पराक्रम में भी कमी करेगा शनि। और तीसरे घर में जो गुरु है, गुरु की अगर बात करूँ, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, और वो 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर जहाँ पे लिखा है 12, यह है मीन राशि, मालक गुरु होता है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। अगर आपका मतलब मकान देखना है कैसा होगा, वाहन देखना है, भूमि, ज़मीन, जायदाद, ये चीज़ें हम चौथे घर से देखेंगे, और चौथे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु बैठा तीसरे घर में, तीसरा घर है मेहनत का घर। मतलब चौथा घर मकान, वाहन, मेहनत। गुरु ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत करके मकान बनाएंगे, वाहन लेंगे, और सुख जो होते हैं सुखों को प्राप्त करेंगे। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा, मालक गुरु है। पहला घर आपका शरीर, शरीर तीसरे घर में बैठा है। गुरु आपको मतलब काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं बढ़ेगी पत्नी घर के ऊपर, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। 7वीं यहाँ पे, 9वें घर भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक। मतलब आपकी जो गुरु की दशा चल रही, भाई गुरु भी आपका अच्छा है क्योंकि ये लग्नेश है कुंडली में। और ये दूसरा महीना 24 से 10 चलिए, आप चाहे नोट कर भी लेना कि गुरु की जब से दशा आई होगी आपको काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि इससे पहले जो राहु की दशा थी उसने दिक्कतें दी होंगी। अभी चलो गुरु जो है ये आपका फिर भी अच्छा है क्योंकि लग्नेश है, योग कारक है। ये आपको मतलब मकान वन का सुख अच्छा देगा, मेहनती बनाएगा, शरीर अच्छा, पत्नी के लिए अच्छा है, भाग्यशाली, धार्मिक बनाएगा। तो गुरु अच्छे है। अभी भी दशा ही देखो, छठा महीना 26 में जाके ख़त्म होगी, अभी 1.5 साल की दशा पड़ी है आपकी। और पहले घर में जो मंगल बैठा है वो भी अच्छा है क्योंकि पहले घर में मंगल गुरु कर बैठा है, गुरु को अपना मित्र मानता है, और मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है। तो मंगल पहले घर का अच्छा कर देगा आपको, पराक्रमी, मेहनती, साहसी। 5वें घर का मालक है पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। चौथी यहाँ पे थोड़ा सा मंगल दोषी यहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा विवाह, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव करा सकता है, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि 7वें घर का मालक बहुत अच्छा है, सूर्य भी ठीक है। और यहाँ पे 11वें घर में चंद्रमा 8वें घर का मालक है। देखो जी, चंद्रमा है तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा केतु के साथ बैठे यहाँ पे दोष बनता है जब भी, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं ग्रहण दोष बना हुआ है। इसका जो नुकसान आपको ये होगा, थोड़ा सा मानसिक चिंता आपको रहेगी, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक। थोड़ा सा मानसिक चिंता होगी आपको, जैसे आपने शायद लिख भी रखा है। तो इसका एक ही हल है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना अगर करते हैं आप, जो यहाँ पे मैंने राहु के लिए भी लिखी है, इससे राहु तो अच्छा होगा, ये चंद्रमा भी अच्छा होगा, ये जो दोष बने हैं ग्रहण दोष वो भी खत्म होगा। और बाकी केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और यहाँ पे 8वें घर में शुक्र रले मिले फल देगा, क्योंकि शुक्र है छठे घर का भी मालक है। और 11वें घर लाभ, 8वें घर में आमदनी। शुक्र ही दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे वहाँ पे आपको धन देगा। तो ये है आपकी वही कुंडली का फलादेश। मतलब आपका जो बुध है वो अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, भाग्योदय करेगा पत्नी के आने के बाद, गुरु भी ठीक है, मंगल भी ठीक है। आपका जो ग्रह, एक तो राहु खराब, राहु की वजह से जो दिक्कत आएगी, संतान को लेकर दिक्कत आएगी, और भी पढ़ाई में दिक्कतें आना, और भी। और राहु की जो दशा भी मैंने बोला निकली है, उसमें आपको दिक्कतें आई भी होंगी काफ़ी, आप चाहे नोट करके देख लेना। फिलहाल अभी जो बड़ी दशा बुध की है वो आपका बहुत अच्छा है, समय अच्छा चल रहा है। छोटी दशा गुरु की वो भी अच्छा है, लेकिन गुरु की दशा खत्म होने के बाद, छठा महीना 26 के बाद, ये शनि की दशा आने वाली है, और ये थोड़ा सा दिक्कत आपको देगा, आपको बीमार कर देना, धन की हानि होना। तो उस समय भाई शनि के उपाय जरूर करने हैं ताकि वो दशा अच्छी जाए। काले कपड़े मत पहनना या कम यूज़ करना, नीले कपड़े भी कम यूज़ किया करो। और शनि के उपाय चाहे आपकी मर्जी अभी शुरू कर दे चाहे बाद में शुरू कर देना। तो अभी जो उपाय आपके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है इस बुध ग्रह के उपाय, क्योंकि है तो अच्छा फिर भी अच्छे और बढ़ें। तो बुध के लिए सुबह बुध का जो मंत्र है वो करना है सुबह शाम, और गणेश जी का मंत्र भी सुबह शाम कर लो। बाकी अगर टाइम लगे बुध कवच स्रोत के पाठ भी पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और व्रत रखना आता है तो व्रत बुध देवता का व्रत रखो, कथा आरती करो, नहीं आता कोई बात नहीं। और राहु का जो दान है वो कर दिया करो। कब करना है, शनिवार को जरूर करो, बुधवार को जरूर करो, आगे पीछे भी आपकी मर्जी होगी, कर दिया करो। और ये दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, इससे और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं। जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है, राहु अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है। और शिव जी पूजा उपासना करने से राहु, चंद्रमा 2 ग्रह अच्छे होते हैं।
तो इनके पाठ पूजा किया करो, मानसिक चिंता खत्म होगी आपकी। और बाकी शनि चल से रात को टाइम अगर लगे तो अभी शुरू कर दो, चाहे बाद में शुरू कर देना। अगर है वहाँ पे शनि मंदिर वो जा सकते हो, शनि का दान करो। तो ये चीज़ें करके देखो, फिर आप देखो आपकी कैसे जीवन में आपके चेंज आता है। और इसके अलावा आपने बस यही सवाल बोले थे कि पूजा पाठ मैं कज नहीं करता। भाई पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इसके अलावा आपका जो धर्म है, जिस धर्म को मानते हो या आपको जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है, उस देवी देवता की पूजा उपासना जरूर करो। और आपने मेरा बोला है कि मेरा सवाल है कि मेरा मन बहुत उदास रहता है, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है। मैंने बोला था उस समय राहु की दशमी दिक्कतें ज़्यादा आपकी बड़ी होंगी। फिलहाल अभी तो समय फिर भी चलो अच्छा है। हाँ बुध थोड़ा सा क्योंकि चलत में ही 8वें घर के ऊपर है, हल्का से ये भी करेगा। तो ये चीज़ें फॉलो करके देखो आप, धर्म का सारा लोग अपने आप ये दिक्कतें दूर होंगी। सरकारी नौकरी का आपने पूछा है योग, सरकारी नौकरी के योग वैसे काफ़ी मुझे कम दिख रहे हैं। और कौन सा ग्रह अच्छा है वो आपको मैंने बता दी। ज़्यादा ग्रह आपका राहु खराब है, बाकी चलो गुरु फिर भी ठीक है, मंगल सूर्य बुध हो गया, और शनि रले मिले फल देगा। चंद्रमा है तो अच्छा था, थोड़ा सा पीड़ित है, कुछ अच्छी चीज़ें भी देगा। उम्र के लिए अच्छा, 8वें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा वैसे ही आपकी। मुझे शेयर मार्केट और लॉटरी, शेयर मार्केट का अगर है 5वां, राहु मैंने बोला था इसमें रुचि पैदा करता है, कई बार फ़ायदा भी देता है नुकसान भी देता है, क्योंकि राहु थोड़ा सा यहाँ पे शत्रु राशि में कुछ दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं शेयर मार्केट में। बाकी राहु के अगर जो उपाय बोले हैं दान करते रहोगे, या जो शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे फ़ायदा भी होगा आपको। और शनि की दशा में भाई धन मत लगाना, नोट कर लो ये जो मैं फिर बोलूँगा। ये आपकी जो दशा चलेगी, छठा महीना 26 लेके और दूसरा महीना 29, इसमें आपने धन कहीं पे इन्वेस्ट मत करना, धन की हानि होगी इस समय आपको। कोई शेयर मार्केट में धन मत लगाना, आपका पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। छठा महीना 26 लेके दूसरा महीना 29 तक नोट कर लेना। और बुध के बाद दशा चलेगी केतु की, बड़ी दशा जो 29 के बाद चलेगी, उस समय फिर आप केतु के पाठ पूजा करना ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। और बाकी पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी जब आपका विवाह होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई बात और भी पूछनी हो मुझसे, कोई बात समझ ना लगी हो, अपना सवाल जो है वो लिख के मुझे भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। रतन आप मान के दान कर सकते हैं, सूर्य क्योंकि है तो अच्छा लेकिन डिग्री उसकी कम है। या बुध वैसे क्योंकि 8वें घर को बुध का पन्ना रहने, तो सूर्य का मानिक्य जो है वो आप राइट हैंड की इस उंगली में रिंग फिंगर में मानिक्य धारण कर लो। उसको तांबे में जड़वा के या पित्तल में या सोने में जड़वा लेना, और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर उसको धारण कर लेना। एक माला मंत्र जप कर लेना धारण करने से पहले।